हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एंड क्लासेस। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट 2000 भर्ती में टाइपिंग रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं उनसे रिलेटेड। इस वीडियो में आपके सारे जो टाइपिंग के डाउट हैं, स्टेनोग्राफी के डाउट है, वो मैं क्लियर कर दूंगा। और ये टाइपिंग स्पेशल वीडियो रहने वाली है। इसमें ये बताऊंगा मैं आपको कि कितनी आपकी गलती माफ़ होंगी और किस आधार पर आपको कितने नंबर मिलते हैं। और लास्ट ईयर जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरा अनुभव कैसा रहा और क्या मेरी गलती थी जिसके कारण मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आज हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर बिल्कुल आपको ऑथेंटिक जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती है। किसी तरह का आपका टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं किया जाता है। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी मेरी आशा है। देखिए, आइए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब एग्ज़ाम होता है तो सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा। जितने भी 15-20 दिन बाद जो कॉल आएगी, वहाँ पर जब आएंगे आपका डॉक्यूमेंट जो है जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, जो आपकी आईडी वो चेक होगी, या फिर आपको अंदर जाने दिया जाएगा। फिर उस हॉल के अंदर आप जब बैठ जाएंगे तो आपको अलग अलग टाइपिंग आपके जो है आपका नंबर दे जाएगा कि आपको किस साइड पर कैसे बैठना है। नंबर तो कोई नहीं होता, वो खुद ही कहते हैं इधर उधर बैठ जाओ जाके, ठीक है। उसके बाद में आपको वो टाइपिंग के लिए दे देंगे, टाइपिंग ऑन होगा। वहाँ फ़ॉन्ट भी आपको पता चल जाएगा कितना छोटा है। देखिए, मैं कह रहा हूँ इस बार छोटे फ़ॉन्ट को भी लेकर चलिएगा, जैसे कि RO वाले हुआ था, या 10 या 11 का फ़ॉन्ट था। तो उसके लिए आप तैयार रहें, एक बार ज़रूर कर लें। कोई ज़रूर नहीं है कि हो, लेकिन जो है जैसे एंटी कर रही है तो आप छोटा फ़ॉन्ट भी एक बार यूज़ कर लें। उसके बाद में वहाँ पर आपको कंप्यूटर में क्या होगा, कीबोर्ड आपको सब कुछ सेट होगा। आपको वहाँ पर एक पैसेज आ जाएगा कोई सा भी, उसको आप जितना चाहें इतना टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में आएगा, ऐसे हिंदी में आएगा। तो आप जो है वहाँ पर खूब दबा के प्रेस जो है अपनी की वगैरह और दबा के देख सकते हैं आप, ठीक है। कीबोर्ड जो होता है हमारे टाइम में तो डेल का था, फिलहाल अब वो चेंज कर दें। लेकिन आप कोई सा भी कीबोर्ड यूज़ करिए, कीबोर्ड का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, लेकिन हाँ एक दो कीबोर्ड आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में फिर वहाँ पर आपको प्रेस कर सकते हैं। जो आपका अगर लग रहा है कि आपको टाइप ये जो की काम नहीं कर रही है, तो आप जो है अपना कीबोर्ड को चेंज करा सकते हैं। उसके बाद आप चेंज नहीं करेंगे अगर एक बार आपने वो ओके कह दिया कि मेरा ठीक है। टाइपिंग के दौरान ये बीच में कभी आपका कीबोर्ड नहीं बदला जाएगा, ध्यान रखें। तो आप अच्छी तरह से प्रेस करके उसको देख लें कि की सॉफ्ट दब रही है, कोई ख़राबी तो नहीं है। वो हैंड टू हैंड आपका चेंज कर देंगे, ठीक है। टाइपिंग आप अपने चाहे तो घुटनों पर रखिए, चाहे तो आप अपनी मेज़ पर रखिए, जहाँ वहाँ रखिए, उससे कोई इशू नहीं आएगा। जैसा आप अच्छा लगे वैसा करें। उसके बाद में सबसे पहले जो स्टेनोग्राफर वाले हैं लोग हैं, उनकी स्टेनोग्राफर होगी। वहाँ पर क्या होगा, ऊपर जैसे कि SSC का अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया हो तो वहाँ पर एक स्पीकर वगैरह रखा होगा छोटा सा, जो कि ऊपर लगा होगा, दीवार में फिट होगा, छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा वो, ठीक है। ये नहीं कि सामने बैठाकर आपको अलग हॉल में होगी। जहाँ पर आप टाइपिंग कर रहे हैं उसी हॉल के अंदर ही आपकी स्टेनोग्राफी वहीं बोली जाएगी। फिर आपसे वो पहले ट्रायल देंगे, 1 मिनट का मेरे हिसाब से ट्रायल होगा, ठीक है। डायरेक्ट नहीं लिखवाएंगे, 1 मिनट का ट्रायल होगा। जब आप कह देंगे वॉइस सही है या बिल्कुल ओके है, ठीक है, तब आपको वो एक्चुअल पैसेज बोलेंगे। उसके 1 मिनट के बाद लिखने के बाद आपको वो नहीं बनाना होगा। फिर जब रियल वाला जो होगा, अगर आपको आवाज़ सही हो जाएगी तो आप ज़रूर आवाज़ उठाएं, अगर आपको खराबी लग रही है आवाज़ में, जब तक आप बिल्कुल सारे लोग सेटिस्फाई ना हो जाएं। उसके बाद में मैटर बोला जाएगा। 5 मिनट का मैटर होगा आपका, 800 जो है 400 वर्ड का, और वो आपको जो है ट्रांसक्राइब करना होगा आधे घंटे में। तो आप आधे घंटे में उसको टाइप करें। और मेरे क्या सबके हिसाब से यही होगा कि आप अपने मैटर को 20 से 22 मिनट में बनाने की कोशिश करें, जिससे कि आप उसको पढ़ सकें। एक बार आपको मैटर ज़रूर पढ़ना, जब एक बार आप दोबारा पढ़ के आएंगे तो गारंटी से आपकी मिस्टेक ज़रूर लिख लेगी एक दो। इसलिए शुरू से ही सही टाइप करते चले आएँ, क्योंकि क्या होता है बैक स्पेस काम करता है। पहले तो ये बताऊंगा, आपका टाइपिंग में बैक स्पेस काम करेगा आपका करंट वर्ड पर, और स्टेनोग्राफी में तो हर समय काम करेगा, चाहे आप कितना ही पीछे ले जाएं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आप ज़्यादा बार बैक स्पेस कर देते हैं। ये मैंने खुद ही अनुभव किया है, SSC के एग्ज़ाम में भी, 2019 वाले में भी, और हाई कोर्ट में भी। कि आप हद से ज़्यादा जब बार बार आप मैटर सही करते हैं, कभी ऊपर पहुँचे, तो क्या होता है बैक स्पेस काम करना बंद कर देता है। जब आप बैक स्पेस कभी कभी प्रेस करते हैं तो जहाँ से मैटर स्टार्ट हुआ था आपका वहीं पहुँच जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि आप शुरू से ही ठीक बनाते हुए जाए, मैटर को ज़्यादा गलती ना करें, और बार बार अच्छी तरह से उसको बनाएं। उसके बाद में जब ये हो जाएगा तो कुछ देर बाद, 1 या 2 मिनट के बाद, आपके सामने टाइपिंग जो है लोगो खुल के आ जाएगा, जहाँ पर आपको टाइपिंग बता दी जाएगी। पहले शायद हिंदी की होगी और उसके कुछ देर बाद आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, 5-5 मिनट की, ठीक है। तो स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा, जैसे टाइपिंग वाला है आपका JR ट्यूटर है, इस पर जो है उसी तरह की जो है सेम जो है टाइपिंग होती है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। करंट वर्ड पर जो है आपका बैक स्पेस काम करेगा, चाहे हिंदी हो गई चाहे इंग्लिश हो गई। मैटर में आपके कॉमा वगैरह आते हैं, लेकिन आपका जैसे हाइफन हो गया, इन्वर्टेड कॉमास हो गए, या ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ये बहुत आपको कम देखने को मिलेगा। पूरे पूरे शब्द होते हैं, क्योंकि विराम वगैरह से भी एक शब्द काउंट कर ले, इसलिए वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि पूरे से पूरे शब्द आपको रखे जाएँ। बात आती है कि मैटर किस आधार पर बोला जाता है। देखिए, अभी तक जो मैटर बोला वो लीगल मैटर नहीं बोला है।
या तो वो किसानों की समस्या से या कोई एक मुद्दा चुन लेते हैं, उससे वो बोलते हैं। जैसे खंड 1 और खंड 2 के मैटर होते हैं, तो आप खंड 1 और खंड 2 को तो बिल्कुल ही घोल कर पी जाएँ, जिनकी स्पीड अच्छी खासी चल रही है 80+। हमने सर्वे करवाया था तो ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि उनकी 80+ स्पीड जो है वो चल रही, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने टाइपिंग को भी पूरा समय दें और बढ़िया से जो है टाइपिंग करते रहें। उसके बाद आपको वहाँ पर स्कोर वगैरह कुछ नहीं बताया जाएगा, ना आपको कोई प्रिंट दिया जाएगा। आप सीधे उसमें से एग्ज़ाम हॉल में से लिख लेंगे और फिर अपने रिजल्ट का वेट करेंगे। इसी तरह से जो टाइपिंग वाले हैं, जिनकी ग्रुप सी की टाइपिंग है, उनको खाली शॉर्ट हैंड नहीं देनी है, और बाकी उनके साथ भी होगा। वहाँ पर आपकी विंडो खुलेगी और आपको हिंदी और इंग्लिश की 5-5 मिनट की टाइपिंग करनी होगी। ठीक है, तो ये बहुत, आप जब भी करें तो टाइपिंग वाला या जो सोने टाइपिंग वगैरह है उससे आप टाइपिंग करें, सेम वैसे ही इंटरफेस मिलेगा आपको। और आपके पास टाइपिंग के लिए अगर आप स्पीड कम है तो आप डेली कम से कम 2 से 3 घंटे जो है टाइपिंग करें। 5 से 6 जो है 5-5 मिनट की हिंदी की लगाएं, और 5 से 6 जो है राइटिंग्स आप जो है टाइपिंग जो है वो इंग्लिश वाली करें। बिल्कुल होपफुली आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि टाइपिंग में स्पीड के साथ साथ देखिए आपको 25 की वहाँ पर लानी है। पहली बात तो ये ध्यान रखें कि आपको दोस्तों वहाँ पर 25 की लानी है, तो आप ये कोशिश ना करें कि आपकी जो है घर में 45 और 50 आ रही है, लेकिन एक्यूरेसी आपकी अभी भी 90 या 80 बनी हुई है, तो बहुत गलत बात है। आप अपनी सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी पर ध्यान करें, क्योंकि लगभग जैसे कि शॉर्ट हैंड है तो मेरे हिसाब से बस 10 से 15 गलती ही माफ़ होनी चाहिए वहाँ पर, या इतने के अंडर में आपका बन जाना चाहिए। इससे ज़्यादा गलती होंगी तो सिंपल सी बात है, आपके नंबर भी बहुत कम होंगे और फिर वहाँ पर भी आपका एक्यूरेसी पे प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से आप जितना एक्यूरेसी शुरू से टाइप करते चले जाएंगे, तो अगर आप 10 के अंदर अंदर गलतियों के अंदर बना लेते हैं तो आपका मैटर, उम्मीद है कि आपके 49 नंबर तो कहीं भी नहीं गए स्टेनोग्राफी में। इस तरह से आप अगर 98 और 99 की आपकी स्पीड या एक्यूरेसी आ रही है, सॉरी एक्यूरेसी आ रही है, स्पीड तो आप 25 और 30 से ऊपर हैं तो सही है, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अब ऐसा ना है कि घर में 25 और 30 करें। आप सभी जानते हैं, इतने आपने एग्ज़ाम दे लिए होंगे, तो जो हिंदी की 25 है तो हिंदी की मेरे हिसाब से कम 35 के आसपास प्लस होनी चाहिए। इंग्लिश की 30 मांग रहे हैं तो वहाँ पर भी आपकी 40+ स्पीड होनी चाहिए, तो बड़े ईजिली आपको बना देंगे। वहाँ डरना नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है जब पहली बार कुछ लोग जाने देने जा रहे होंगे एग्ज़ाम, तो हाथ पैर सब कुछ काम जाते हैं। यानी कभी कभी तो ऐसा होता है, मेरे साथ तो एक बार ऐसा हुआ जब मैं पहली बार गया, कि बैक स्पेस उंगलियां जो हैं थोड़ी सी ऐसी हो गई कि बैक स्पेस प्रेस ही नहीं हो रहा था। यानी कि जो जैसा का लिखते हैं तो का की जगह पर कोई कुछ और लिख जा रहा था। बड़ी मेहनत कर रहा था, बैक स्पेस काम इतनी ज़्यादा होपलेस हो गई, लेकिन धीरे धीरे फिर ऑल इज़ वेल आप कहेंगे, और बड़े इजी से मन बंद करके आप जो है आंखें, सॉरी बंद करके, मन तो बंद नहीं होगा, आंखें बंद करने के बाद आप बहुत सोचें, और 1-2 सेकंड, कोई बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। अगर स्पीड आपकी वहाँ पर है वही आएगी जो यहाँ पर घर आ रही है। देखिए अगर वहाँ यहाँ पर आपकी 40 की है तो वहाँ पर गारंटी मैं लेता हूँ कि 35+ आएगी आपकी। और ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराना, चाहे कितना ही बड़ा टफ पैसेज आपको लग रहा हो कि बड़े बड़े शब्द हैं, बस धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आपका 30 सेकंड या 50 सेकंड होंगे, आप देखेंगे आपका हाथ जो है वो ऑटोमेटिक फ्लो में आ जाएगा, जो हार्ट बीट है वो भी नॉर्मल हो जाएगी। तो आप बिल्कुल ही शुरू में ना घबरा जाएं, बस ये माने कि हाँ मैं कर पाऊँगा। ठीक है, तो जैसे ही आप ये अपने मन में विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि मैं कर सकता हूँ, या कितने भी कठिन वहाँ पर मेरिट हो, ठीक है, मैटर किसी भी तरह का हो, तो बस आप तो हल्के हल्के बस प्रेस करके उसको करते चले जाएं, और गलत टाइप ना करें, इसकी कोशिश करें कि सही टाइप करें। स्क्रीन को सामने देखे चले जाएं और अपने उंगली आपकी ऑटोमेटिक चलेंगी। आप कुछ देर बाद देखेंगे कि आप गारंटी से जो है वहाँ पर अपना पैसेज को टाइप कर चुके होंगे। तो यही आशा है। अगर आपके टाइपिंग में कोई डाउट है तो आप ज़रूर बताइए कि जो है आपके क्या डाउट है। अगर आप कुछ हेल्प चाहते हैं तो प्लीज़ जो है अपने कमेंट में जो है कीमती कमेंट आपका ज़रूर करें। हर संभव आपकी कोशिश जो है हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी हेल्प की जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।